हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 ऑफ साइंस एनसीईआरटी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके हम पहले 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा पार्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इसमें क्या होता है कि वीड्स जो होती हैं यानी कि घास वगैरह जो उग जाती हैं अनवांटेड प्लांट्स, उनसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अब बूझो पहली एक पास्टे कनक के खेत में जाते हैं और वहां देखते हैं कि खेत में जो मेन क्रॉप है वो तो उगी है, साथ में और भी कुछ प्लांट्स उगे हैं। इन अ फील्ड बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप से क्रॉप के बीच में उग जाते हैं। इन ही अनडिजायरेबल प्लांट्स को वीड्स कहा जाता है। और जो इनकी वीड्स की रिमूवल होती है उसे वीडिंग कहते हैं। अब इन वीड्स को हटाना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनको हटाना, क्योंकि जब वीड्स होती हैं वो क्रॉप प्लांट की जो वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, उनका स्पेस, लाइट वो लेती हैं। तो क्रॉप्स को कम मिलता है इस कारणवश ये सभी चीजें, जिससे कि क्रॉप्स अच्छी नहीं होती। तो ये जो है क्रॉप की ग्रोथ पे अफेक्ट करते हैं। कुछ वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करते हैं और एनिमल्स ह्यूमन बीइंग के लिए पॉइजनस हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं। फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। अब फार्मर्स जो हैं बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं जिससे कि वीड्स को हटाया जा सके, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। अब टाइलिंग जो होती है, क्रॉप उगाने से पहले टाइलिंग जो है अपरूटिंग और वीड्स की किलिंग में हेल्प करती है, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। अब जो वीड्स हटते हैं वो सूख करके सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं। तो जो रिमूवल होता है वीड्स का, उसके लिए बेस्ट टाइम जो होता है वो फ्लावर्स और सीड्स के प्रोड्यूस होने से पहले होता है। is before the manual removal include physical removal of it। अब जो मैनुअल रिमूवल होता है उसमें फिजिकल रिमूवल भी होता है वीड्स का, अप्रूटिंग या कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, यानी या तो ग्राउंड के पास से उन्हें काट दिया जाए या फिर उन्हें खींच करके बाहर निकाल दिया जाए टाइम टू टाइम। इससे हम एक टूल होता है उसकी हेल्प से जो है इसे डन करते हैं, जिसे हम खुरपी कहते हैं, जो कि गांव वगैरह में तो मोस्टली हर एक घर में मिल जाता है ऐसे ऐसे टूल्स। एक सीड ड्रिल जो होता है इसको भी वीड्स को जड़ से बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। वीड्स को अलग अलग केमिकल से भी कंट्रोल किया जाता है जिसे हम वीडिसाइड्स कहते हैं, जैसे कि 2,4,1-D। ये जो है फील्ड्स में स्प्रे की जाती हैं ताकि वीड्स को खत्म किया जा सके। आपने देखा होगा कहते हैं ना कि दवाई छिड़क रहे हैं खेतों में, उसका मीनिंग यही होता है कि हम केमिकल्स को स्प्रे कर रहे हैं। इससे ये कोई जो है जो केमिकल्स छिड़के जाते हैं इनका क्रॉप्स पे कोई डैमेज नहीं होता। जो वेडिसाइड्स होते हैं उनको डिल्यूट किया जाता है वाटर में, यानी वाटर में मिक्स किया जाता है और इनको फील्ड्स में स्प्रे किया जाता है स्प्रेयर से। आपने पढ़ा है कि जो वीडिसाइड्स होते हैं उनको वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स के दौरान जब फ्लावरिंग होती है और सीड फॉर्मेशन होती है स्प्रे किया जाता है। जो स्प्रेइंग होती है वेडिसाइड्स की उससे फार्मर की हेल्थ पे भी इफेक्ट हो सकता है, तो उनको केमिकल्स जो बहुत ध्यान से यूज करना होता है। उनको अपनी नोज माउथ को ढकना होता है क्लॉथ के साथ स्प्रे करते समय केमिकल को, वरना ये उनकी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि हार्वेस्टिंग क्या होता है। थैंक यू।